नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। विलुप्त जातियों में शामिल सांप के जहर का कारोबार करने वाला यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसने ना जाने कितने चेहरों को बेनकाब कर दिया। एल्विश के भीतर भरा हुआ विष फुंकार से धीरे धीरे अब बाहर निकल रहा है। रेव पार्टियां, विदेशी युवतियां और जहरीले सांपों का विष। एल्विश नाम का ये जहरीला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल बीजेपी की वरिष्ठ सांसद मेनका गांधी ने एल्विश नाम के कोबरा के शरीर से केचुल उतार दी है। पीपल्स फॉर एनिमल के बीन पर एल्विश नाम का कोबरा ऐसा नाच रहा है कि अब पुलिस से भागता फिर रहा है, एक चोर की तरह। और ये वो एल्विश यादव है जो भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का दुलारा है, जो स्मृति ईरानी का दुलारा है, जो पीयूष गोयल का दुलारा है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का दुलारा है। मनोहर लाल खट्टर इस एल्विश को युवाओं का रोल मॉडल बताते हैं। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर एल्विश को युवाओं का रोल मॉडल बताते नहीं थक रहे हैं। नोएडा पुलिस ने एफआईआर में जो दर्ज किया है वो ये कि एल्विश न सिर्फ मुंह से जहर उगलता है बल्कि जहरीले सांपों के विष का कारोबार भी करता है, उसका सौदागर भी है। अब ऐसे में जहर के सौदागर के साथ बीजेपी का कनेक्शन सामने आया है तो बवाल खड़ा हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एल्विश के विषकांड में कई और सेलिब्रिटी यानी कि बॉलीवुड से रिलेटेड कई दिग्गज और बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में खाकी जहरीली फुंकार से बचने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आगे आपको बताएंगे कि जहर का सौदागर एल्विश खाकी के पिटारे में कब बंद होगा और बीजेपी के वो कौन कौन से चेहरे हैं, बॉलीवुड के वो कौन कौन से चेहरे हैं ऑपरेशन कोबरा में जो फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रेव पार्टियों में सांप के जहर का काम क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये कितना खतरनाक है। क्या होता है सांप का जहर? रेव पार्टियों में बढ़ी सांप के जहर की मांग। सीधे सांप से कटवा कर नशा करने का चलन। ड्रग्स लेने वालों की पसंद बना सांप का नशा। सांप के जहर में होता है नशे का एहसास। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा सांप के नशे का कारोबार। सीधे सांप से डसवा कर नशा करते हैं युवा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दुनिया भर में ऐसे कई ड्रग का चलन बढ़ रहा है जो अल्कोहल एडिक्शन को बढ़ाते हैं। सांप का जहर भी इसी कैटेगरी में आता है। इसे साइकोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गांव से लेकर यानी कि इसका जो असर है वो सिर्फ शहरों में नहीं दिखता है, जो हाई प्रोफाइल सिटी है केवल उसमें नहीं दिखता है, गांव से लेकर शहरों तक इनका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा मामला भी सामने आया था जिसमें 28 साल के एक युवा ने सांप का जहर पी लिया था और इसकी शुरुआत अल्कोहल में सांप का जहर मिलाने से हुई थी। फिलहाल पहले उसने शराब और जहर को मिलाकर पीना शुरू किया और फिर एडिक्शन इस कदर बढ़ गया कि उसने जहर पी लिया। जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नाजा यानी कि कोबरा, ऑफियोड्राइस वर्नेलिस, ग्रीन स्नेक और बंगेकरस केरिलियस यानी कि कॉमन क्रैट शामिल है। मुंबई और बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में सांप के जहर के एडिक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। एल्विश यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले सांप मिले। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमुही सांप और 1 रैट स्नेक मिला है, जिसे आमतौर पर घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। इसके अलावा 25 ml सांप का जहर भी बरामद किया गया है। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि वो सांप और इसके जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता था। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि सांप के जहर में ऐसे कौन कौन से केमिकल होते हैं जो जहर की तरफ एडिक्शन बढ़ाते हैं। क्या होता है साइकोएक्टिव ड्रग? साइंस डायरेक्टर की रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा।
सांप के जहर में होता है नशे वाला केमिकल। खास तरह का आनंद महसूस कराता है जहर का नशा। शरीर को एनर्जी से भर देता है जहर का नशा। सीधे दिमाग पर होता है जहर के नशे का असर। कई घंटों तक बरकरार रहता है जहर का नशा। साइंस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं। यानी कि जो सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है उन्हें खास तरह का आनंद महसूस होता है, अनुभव होता है। शरीर जो होता है वो उनका एनर्जी से भर जाता है। जैसे ही वो सांप के जहर का ड्रग्स लेते हैं शरीर को एनर्जी मिलती है, क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर दिमाग पर होता है। नशे के बाद कई घंटों तक इसका असर भी बरकरार रहता है और यही वजह कि जो युवा है वो अल्कोहल के साथ पहले इसको लेते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर जो ये ड्रग्स है उसको लेते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कोरा प्लेटफॉर्म में दावा किया गया है कि सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है और यह नशे के असर को बढ़ाने का काम करता है और यही वजह कि रेप पार्टियों में चोरी छिपे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए कि आखिर होता क्या है साइको एक्टिव ड्रग। दरअसल सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक साइको एक्टिव ड्रग सीधे तौर पर दिमाग पर असर छोड़ते हैं। अल्कोहल और निकोटीन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कानूनी तौर पर इनका इस्तेमाल दवा निर्माण और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। बिना डॉक्टरी सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के इसे खरीदना या किसी को देना कई देशों में अपराध के दायरे में आता है। हालांकि यह भी सच है कि इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल सीधे तौर पर मौत का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आंकड़े बेहद खौफनाक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया की 5.5% आबादी यानी कि कुल लगभग 27 करोड़ लोगों ने साइको एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया और इसमें 5 लाख लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 5 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें से लगभग 3.5 लाख पुरुष और लगभग 1.5 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि इस ड्रग्स को लेने में इसमें महिलाएं भी कितनी बड़ी तादाद में शामिल हैं। तो एल्विश की रेव पार्टी में जो मैखाना सस्ता था उसमें अल्कोहल के साथ जहरीले सांपों का विष परोसा जाता था और युवाओं के साथ ही विदेशी युवतियां उसी साइको एक्टिव ड्रग का नशा कर मदहोश हो जाया करती थी। अब सवाल यह है कि भारत में इस काले कारोबार में शामिल एल्विश यादव का नाम का कोबरा इतने लोगों में विष फैलाने के बाद आखिर किस बिल में छिपा हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि एल्विश कोबरा ऐसे कौन से सपेरे के पिटारे में छिप गया है जहां हाथ डालने से खाकी बच रही है। क्योंकि जहर के सौदेबाज का खुलासा होने के बाद सत्ताधारी दल से उसकी करीबी भी एक एक कर सामने आ रही है। तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सत्ता में बैठे बड़े नेताओं के बीन पर एल्विश कोबरा किस कदर मदहोश होकर थिरकता था। जिस एल्विश कोबरा नाम के जहरीले सांप को मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक ने पाल रखा था, जिस एल्विश को वो युवाओं का रोल मॉडल बताने से नहीं थक रहे थे, अब उन तमाम नेताओं और मंत्रियों को सांप सूंघ गया। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, कपिल मिश्रा, निर्मला सीतारमण और शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नेता न सिर्फ एल्विश के फॉलोअर हैं, बल्कि ये तमाम नेता कई मौक़ों पर एल्विश की तारीफ में कसीदे भी पढ़ते दिखे। आप सोच कर देखिए कि सलमान खान पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि एल्विश नाम के कोबरा ने लोगों की नसों में जहर भरना पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से शुरू नहीं किया था, बल्कि कई साल से एल्विश युवाओं के जिस्म में, उनकी रगों में विष घोलने का खौफनाक काम कर रहा था। और इसलिए ऐसे सांपों को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी जगह सिर्फ जेल नाम के बिल में है। फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।